और अब रुक करेंगे बिहार का। अगले कुछ घंटों में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर में पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर पर सीटों को लेकर जेडीयू की बैठक खत्म हुई है। उधर बीजेपी के नेता में मंत्रणा जारी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑल इज वेल। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ही घंटों में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, ये कहा है। ये में सब ठीक है। नाराज चल रहे हैं और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग आप बोलने दीजिएगा। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, अगर ऑल इज वेल ही होता तो फिर इतनी बैठकों की जरूरत क्यों पड़ती? एक ही बैठक में सब क्लियर हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। अगर सब कुछ तय होता या सब कुछ तय हो गया होता तो फिर अब तक ऐलान की समय सीमा आ गई होती। अब मतलब ये तय हो जाता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कितने बजे हो रही है और किस सीट पे कौन लड़ेगा। पेच है और पेच इतना उलझा हुआ है कि दिन में भी बैठकों का दौर चल रहा है और रात में भी चल रहा है। हमने कल देर रात भी देखा संजय झा के यहाँ जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स है वो गए थे, फिर अपने दल के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। आज सुबह बीजेपी की एक बैठक हुई जो हाई लेवल लीडर्स हैं उनकी, और उसके बाद अब जेडीयू के अंदर भी एक मीटिंग हुई है जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। मतलब सहमति बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और जब तक सहमति बनेगी नहीं तब तक केवल ये दावा सामने आते रहेगा कि सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई असहमति नहीं है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। ये सब राजनीतिक बयान हैं। जो गठबंधन की राजनीति होती है उस गठबंधन की राजनीति में सबसे अहम होता है कि आपने अगर सीटों के फॉर्मूले की जानकारी दी तो उसके बाद ये भी बताइए कि किस सीट पे कौन लड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो जो एक दूसरे की सीटों पे दावेदारी है उसकी वजह से पेंच फंसा हुआ है और ये पेंच जब तक सुलझ नहीं जाता। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खुद संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ठीक है और जल्द ऐलान हो जाएगा। हम इस बात को मानते भी हैं कि शायद वो जल्द ऐलान कर दें, लेकिन उसके पहले जो जिच देखने को मिला है वो सारा इसी वजह से शायद कि जेडीयू की सिटिंग सीटें चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई। जैसा कि जानकारी सामने आई, आधिकारिक लिस्ट तो जारी हुई नहीं, लेकिन जो क्लेम किया जा रहा था सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगह पे जो लिस्ट आई उस लिस्ट के जरिए ये समझ में आ रहा था कि जेडीयू की कई सिटिंग सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जानी है। तो इस पर एतराज था। और देखिए नाराजगी केवल जेडीयू के अंदर नहीं है, नाराजगी बीजेपी के भी अंदर है नेहा, क्योंकि हमने देखा गिरिराज सिंह से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए हैं जो बीजेपी की मजबूत सीटें हैं उनको चिराग पासवान के खाते में डाले जाने पर सख्त नाराज हैं और एतराज उनकी तरफ से है। तो यानी जो सीटों का चयन हुआ है अलग अलग घटक दलों के लिए उसको लेकर के जबरदस्त फांस फंसी हुई थी।